हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। देखिए, क्लास 9th की जो हमारी पहली वीडियो थी भैया, उसमें बहुपद की कुछ बेसिक जानकारी और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे हम। तो आइए आज बहुपद में से चलिए दूसरी वीडियो है हमारी ये। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे कौन से क्वेश्चंस हैं। आइए और आपको सॉल्व करके हम बताते हैं बहुत आसान तरीके से। पहले आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं, तब आगे बढ़ेंगे कि भैया क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आप देखते रहिए। ठीक मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे भैया बहुपद में क्या है कि निम्नलिखित बहुपदों में से क्या भैया, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है मेरे भाई। तो P0 और P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो P1 और P0 और P2 क्या है, तो भैया देख रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए कि जो आप Py लिया है, ये Py दिया है, यहीं पे हमें ये तीनों मान रखने हैं, 0 1 2। और ये या समीकरण जो है मेरे भाई, इससे रख के यहाँ पे सॉल्व करने हैं। यहाँ Pt दिया है तो यही मान रखने हैं, फिर Px दिया है और Px दिया है। तो ये जो समीकरण है मेरे भाई, चारों आपके पास 1 2 3 और 4, इन्हें रख के इसे सॉल्व करने हैं। तो आइए पहला समीकरण देखते हैं मेरे भाई। पहला समीकरण हमारा क्या है, पहला समीकरण है पी वाई बराबर है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। ठीक। और क्या भैया दिया है कि p बराबर 0 1 और 2। p बराबर क्या दिया है मेरे भाई, 0 1 और 2। एक बार मेरे भाई इस समीकरण जो आपको दिख रहा है, यहाँ पहले एक बार 0 रख के चेक करना है, फिर 1 रख के चेक करना है, फिर 2 रख के चेक करना है। इसी तरह रख के चेक करेंगे मेरे भाई, तो ये समीकरण के मान हमें ज्ञात हो जाएंगे। तो पहला 0 जब रखेंगे भैया यहाँ पे, तो y है तो वाई स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर माइनस y है, तो यहाँ 0 पहला वाला रखेंगे तो भैया यहाँ 0 होगा प्लस 1। ठीक। तो ये जब 0 रख के चेक करेंगे भैया, तो ये समीकरण में क्या होगा कि y का मान जब 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 0 माइनस 0 प्लस 1। तो ये यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं है मेरे भाई, इनका कोई गणना ही नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पी वाई बराबर आ जाएगा, पी वाई बराबर 1 आ जाएगा। ये रहा जब हम 0 रख के चेक करेंगे। और यहीं जो मेरे भाई, यहीं जब हम एक y का मान 1 रखेंगे, तो वाई स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, क्या हो भैया, माइनस 1 प्लस 1, माइनस y है तो y का मान में यहाँ 1 रखेंगे भैया, तो 1 हो जाएगा। अब वो 1 का स्क्वायर करेंगे जब मेरे भाई, तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 और ये प्लस का 1। ठीक है। तो प्लस और माइनस, तो भैया 1 में 1 घटा दीजिए तो 0 हो गया। ये तो मेरे भाई खत्म हो गया। अब पी वाई का मान क्या हो जाएगा, पी वाई का मान हो जाएगा मेरे भाई, ये तो खत्म हो गया, ये बचा क्या, एक, सिर्फ एक बचा। तो P1 जब रखेंगे मेरे भाई, तो इस समीकरण का मान भी 1 ही आएगा। उसके बाद बचा क्या भैया, एक संख्या और बची हमारे पास कि P बराबर अब 2 रख के चेक कर लिया जाए। क्या भैया, P बराबर 2 रख के चेक कर लिया जाए। तो वाई स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का वाई है तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक। ये समीकरण यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए क्या होगा कि y का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे भाई, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस का 2 और प्लस का 1। ठीक मेरे भाई। तो ये यहाँ तक हुआ। अब 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा भैया, 4 में से 2 घटाएंगे तो भैया 2 प्लस का 1। अब देखिए पी वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी वाई बराबर 2 1 3। और ये कब हुआ भैया कि y का मान जब हम 2 रखे, क्या रखे भैया, y का मान 2, यहाँ 0 रखे थे, क्या रखे थे भाई, 0 रखे थे, यहाँ 1 रखे थे, क्या रखे थे, 1, यहाँ 2 रखे हैं। यही बोल रहा था भैया P0 P1 और यहाँ P2। इस समीकरण में हमें ये तीनों मान रख के चेक करने थे और y इनके मान निकालने थे भैया, इस समीकरण के मान क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या क्या मान आए भैया, आया Py बराबर 1, और उसके बाद फिर पी वाई बराबर 1 आया मेरे भाई, और फिर पी वाई बराबर 3 आए। तो ये तीनों उत्तर हमारे होंगे, क्या होंगे भैया, ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। तो इस तरह पहला समीकरण सॉल्व हुआ। और पहला सिर्फ कौन सा, ये वाला समीकरण आपको जो सामने दिख रहा है आपके, ये वाला समीकरण सॉल्व हो गया। अब पहले आप इतना अगर दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा हो, तो आप इसे पहले सॉल्व कर लीजिए या उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं भैया, इसे इरेज करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
अब देखिए भैया क्या है, दूसरा इक्वेशन क्या है मेरे भाई, दूसरा इक्वेशन क्या है, पी टी बराबर 2t प्लस 2t² माइनस t²। क्या है मेरे भाई, क्या है दूसरा वाला, क्या है मेरे भाई, p कोष्टक में t बराबर क्या है, 2t प्लस का 2t² माइनस का t²। क्या भैया, t²। ठीक, और इसके लिए भी क्या रखने हैं भैया, वही p बराबर 0, 1 और ये 2, ये तीनों मान रख के चेक करने हैं भाई, कि तीनों मान रख के चेक करने हैं कि उत्तर क्या क्या आता है, या सॉल्व करिए कि उत्तर क्या क्या आएगा इस समीकरण में। ठीक है, तो भैया पहला जब रखेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे, पहला रखेंगे 0, जब रखेंगे, जब p बराबर 0 रखेंगे, क्या करेंगे भैया, p बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण हमारा क्या है मेरे भाई, 2t प्लस का 2t² माइनस का t²। ठीक मेरे भाई, अब क्या करेंगे, जहां t है वहां 0 रख दीजिए। क्या कर दीजिए भैया, यहाँ t है वहां 0 रख दीजिए। तो ये 2 है और इन दोनों के बीच में क्या होता है मेरे भाई, गुणा होता है। तो गुणा का चिन्ह लगा के भैया, t का मान 0 प्लस 2 गुणते t² है मेरे भाई, तो 0 का स्क्वायर माइनस t², फिर यहाँ 0 का स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया जब 2 में 0 का गुणा कराएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा प्लस का। अब एक 0 का स्क्वायर कराएंगे भैया तो 0 ही होगा। क्यों भाई, 0 का जब स्क्वायर कराएंगे आप तो 0 ही होगा। और जब 0 में 2 का गुणा कराएंगे तो भैया 0। ठीक, और यहाँ भी माइनस के बाद फिर यहाँ 0 का स्क्वायर कराएंगे तो 0। अब देखिए जब 0 हुआ, सब 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी टी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी टी बराबर 0। तो ये हुआ भैया, जब 0 रखेंगे हमारा तो क्या मान आ जाएगा भैया, 0। क्या आएगा मेरे भाई, 0 आएगा। तो उसके बाद क्या कह रहा है, 0 के बाद मेरे भाई 1 रख के चेक करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है भैया, p बराबर 1 रख लीजिए, p बराबर 1 रख के चेक करिए। तो समीकरण हमारा क्या है भैया, 2t प्लस का 2t² माइनस का t², यही समीकरण है ना मेरे भाई। अब क्या कह रहा है भैया कि जहां t है वहां क्या रख लीजिए भैया, 1 रख के चेक कर लीजिए। तो भैया 2 है तो यहाँ 2 ही रहने दीजिए, गुणते t का मान क्या करेंगे, 1 रख देंगे भैया। 2 और t के बीच में गुणा का चिन्ह है, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं जाता भैया इस संख्याओं में। तो क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे और 2 गुणते 1 करेंगे भैया, t का मान रख के 1 प्लस 2, और t का मान भैया 1 रखेंगे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1 रखेंगे भैया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक समझ आया मेरे भाई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, 2 में 1 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2, प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 1 ही आएगा, और 2 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2, और माइनस 1 का स्क्वायर कराएंगे तो 1। अब क्या हो भैया, 2 और 2 4 हो गया मेरे भाई, और माइनस का 1। अब क्या हुआ भैया, पी टी पूछ रहा था ना मेरे भाई, तो पी टी का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी टी का मान हो जाएगा, 4 में से 1 घटा देंगे भाई, 3 आ जाएगा। तो जब पी टी का मान भैया क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये कौन से भैया उसमें आएगा, जब p बराबर 1 रखेंगे तो पी टी का मान क्या हो जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। उसके बाद भैया क्या कह रहा है, पी टी बराबर 2 रख के चेक कर लीजिए। क्या करिए भैया, p बराबर जहां भैया t है वहां 2 रख के चेक कर लीजिए। तो जहां t है भैया वहां 2 रख के चेक कर लेंगे, तो हमारा समीकरण क्या है, 2t, 2t प्लस का 2t² माइनस का t²। ठीक, अब क्या करेंगे भैया, यहाँ t है वहां 2 रख के चेक करेंगे। तो जो 2 रख के चेक भैया, तो यहाँ 2 गुणते 2 प्लस 2 गुणते 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक भैया, ठीक है, अब मान रखेंगे भैया 2 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 2 का स्क्वायर कर भैया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो भैया 4 दूनी 8। ठीक, और माइनस 2 दूनी 4। ठीक, यहां तक समझ में आया। ये देखिए, ये प्लस में ये माइनस में, इसे काट दीजिए या फिर घटा दीजिए, खत्म बाजार हो जाएगा। और फिर तो हमारा p और t का मान क्या हो जाएगा, पी टी का मान हो जाएगा भैया 8। अब जब हम भैया टी की जगह भैया 2 रखेंगे तो हमारा पी टी का मान क्या आ जाएगा भैया, 8 आ जाएगा। तो जब भैया हमारा 0 1 और 2 रख के भैया दूसरे समीकरण में चेक किए तो हमारा पहला मान 0, दूसरा मान 3 और तीसरा मान क्या होगा भैया, 8 आ गया। तो ये पहला दूसरा समीकरण जो था मेरे भाई वो सॉल्व हो गया। तो आप दिख रहा हो तो इसे उतार लीजिए, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे भैया उन्हें जरूर करिएगा। तो जो 2 हमारे क्वेश्चन हैं भैया उन्हें उतार लीजिए, दूसरा इक्वेशन जो हमारा था वो सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, तो चलिए इसे इरेज करते हैं मेरे भाई। क्या करेंगे, इसे इरेज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसे इरेज कर लेते हैं।
अब आइए देखिए भैया तीसरा इक्वेशन क्या है मेरे पास। तीसरा इक्वेशन क्या है मेरे भाई? तीसरा इक्वेशन है भैया पी एक्स बराबर एक्स क्यूब। क्या है मेरे भाई? पी एक्स बराबर एक्स क्यूब। क्या है तीसरा इक्वेशन मेरे भाई? क्या है तीसरा इक्वेशन? पी एक्स बराबर एक्स क्यूब। क्या है? एक्स क्यूब। ठीक है। और क्या कौन कौन से मान रखने हैं? वही 0 1 और 2। क्या रखे हैं भैया? पी बराबर एक्स का मान क्या क्या रखना है भाई? 0 रखना है, 1 रखना है और 2। वही भैया 0 1 और 2 रखने हैं। ठीक। तो हमारा पहला समीकरण जो है, तीसरा समीकरण जो भैया पी एक्स बराबर एक्स क्यूब, तो वही मान रखने हैं। तो जब हम पहले भैया लेंगे एक्स बराबर 0 जब लेंगे भैया, एक्स बराबर 0 जब लेंगे तो हमारा समीकरण क्या है? एक्स क्यूब। अब एक्स का मान जब 0 रख लेंगे भैया तो 0 का क्यूब हो जाएगा, और 0 का क्यूब होगा तो भैया कितना भी कर लीजिए, 0 की घात कितना भी कर लीजिए, मान कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो पहला समीकरण का उत्तर हो जाएगा पी एक्स बराबर 0। क्या हो जाएगा? पी एक्स बराबर 0। और जब एक्स का मान भैया 1 लेंगे, एक्स का मान 1 ले लीजिए। अब एक्स तो समीकरण क्या है? एक्स क्यूब है मेरे भाई। तो एक्स क्यूब है मेरे भाई, तो एक्स का मान 1 रख लीजिए। 1 रखेंगे, एक्स का 1 का क्यूब करेंगे तो पी एक्स कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 1 ही आएगा। तो ये हुआ भैया क्यूब करने का मतलब भैया 3 बार गुणा करा लेंगे तो 1 गुणित 1 1 गुणित 1 गुणित 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, फिर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसी प्रकार पी एक्स का मान क्या हुआ? 1 हुआ। अब क्या कर रहा है? एक्स का मान 2 रख लीजिए। क्या रख लीजिए भैया? एक्स का मान 2 रख लीजिए। हमारे पास समीकरण क्या था? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। अब एक्स का मान 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा। तो पी एक्स कितना आ जाएगा मेरे भाई? क्या आ जाएगा कि 2 का गुणा 2 में, फिर 2 में, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितना हो जाएगा भैया? 8। तो पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए जब हमने 0 रखा है तो क्या हुआ? 0 आया, 1 रखा तो 1 आया, और 2 रखे तो 8 आ गए। ठीक मेरे भाई। तो ये जो है आपका तीसरा समीकरण सॉल्व हुआ। क्या हुआ भैया? तीसरा समीकरण सॉल्व हुआ। उसके बाद अब ये तीसरा समीकरण देख लीजिए और उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं चौथे समीकरण की ओर। पहले इसे कर लीजिए फिर। चलिए इसे इरेज कर लेते हैं। क्या करते हैं भैया? इसे इरेज कर लेते हैं, फिर हम चौथा समीकरण देखेंगे। क्या करेंगे भाई? चौथा समीकरण देखेंगे। चौथा समीकरण क्या है मेरे भाई? चौथा समीकरण हमारा है पी एक्स बराबर, एक क्वेश्चन में x माइनस 1, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 1। क्या है? पी एक्स बराबर एक क्वेश्चन में x माइनस 1 और दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 1। ठीक। और इसमें सूत्र कौन सा? पी एक्स का मान क्या रखना भैया? वही 0 1 और 2 रखने हैं। क्या रखने हैं? वही 0 1 और 2 रखने हैं। ठीक। आप चाहे यहाँ डायरेक्ट x का मान मतलब यहाँ रख लीजिए भैया, 0 रख लीजिए, यहाँ भी और सॉल्व करके उत्तर ले आइए, और फिर एक रख के मान फिर उत्तर लाइए, या फिर 2 रख के मान ले आइए, या फिर ये देखिए क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। तो सूत्र क्या बनेगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक। या इस रूप में रख के यहाँ मान रखते जाइए, उत्तर आता जाएगा, मान रखते जाइए, उत्तर आता जाएगा। ठीक मेरे भाई। तो ये चौथा समीकरण जो है मेरे भाई, ये आप सॉल्व करिए, हम उसके बाद सॉल्व करके बताइएगा। अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम सॉल्व करके बता देंगे। लेकिन एक जरूर आप पहले सॉल्व कर लीजिए, और जो आपके प्रश्नावली में क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्व कर लीजिए, ताकि उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ तक पहले उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक पहले आप उतार लीजिए। तो मेरे भाई देखिए दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा है भैया? ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। क्या मेरे भाई? संगत बहुपद के शून्यक। ये रहा मेरे भाई कि संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक। तो इनकी क्या भैया क्या दिया है कि पहला समीकरण दिया है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, और x का मान दिया है भैया कि माइनस 1/3। क्या दिया है? -1/3। इसका कहना का मतलब ये है मेरे भाई
कि जो ये दी है भैया x बराबर -1/3, अगर ये x की जगह रख देते हैं और उसके बाद ये समीकरण को सॉल्व करेंगे, जब ये पूरे समीकरण को, और पूरे का मान क्या हो जाएगा भाई, जब 0 आ जाएगा तो वो बहुपद के संगत का जो शून्यक होगा, मतलब यही कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। अगर शून्यक मतलब 0 आ गए तब तो सही है, नहीं तो वो तब क्या होंगे भैया, 0 आ गए तो संगत होंगे भैया, और 0 नहीं आएंगे तो असंगत होंगे। क्या होंगे भैया, असंगत होंगे। तो यही सॉल्व करके हमें दिखाना है कि संगत है या असंगत, और x का मान हमें दिया हुआ है भैया, यही x का मान इस समीकरण पे रख लेंगे। अगर 0 आ जाएगा तो संगत हो जाएगा मेरे भाई, अगर 0 नहीं आएगा तो असंगत होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं पहला इक्वेशन लेके। पहला इक्वेशन क्या है मेरे भाई, पहला इक्वेशन है px बराबर क्या है भैया, 3x प्लस 1, और क्या x का मान क्या दिया हुआ है भैया, x का मान दिया हो -1/3। क्या दिया है भैया, -1/3। ठीक, अब देखिए क्या है कि हमारा इक्वेशन क्या था, 3x प्लस का 1। ठीक, और x का मान क्या रखना है भैया, x का मान रखना है हमें, तो ये 3 है, x का मान क्या रखना है, -1/3 प्लस का 1। ठीक, अब देखिए ये क्या है कि 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा मेरे भाई, ये -1 बचेगा, तो -1 और ये प्लस का 1। अब माइनस प्लस भैया, एक में से एक निकाल देंगे, मतलब घटा देंगे मेरे भाई, तो 0 आ जाएगा। तो अब बताइए क्या ये हमारे जो इक्वेशन था px बराबर जो इक्वेशन था भैया, उसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। और यही पूछ रहा था कि बहुपद के शून्यक हैं, अगर 0 आया तो शून्यक है, तो ये क्या होगा मेरे भाई, ये क्या होगा, संगत बहुपद होगा। क्या होगा भैया, बहुपद संगत बहुपद। ठीक, इसी प्रकार देखिए पहला जो इक्वेशन था वो संगत बहुपद, मतलब 0 आ गया, तो ये हमारा संगत बहुपद हो गया। तो ये आप उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और दूसरा इक्वेशन देखेंगे। अब क्या करेंगे भैया, अब दूसरा इक्वेशन देखेंगे कि दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन है मेरे भाई, दूसरा इक्वेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है, px बराबर 5x माइनस पाई। क्या है, 5x माइनस पाई। ठीक, और x का मान दिया हुआ है 4/5। क्या हुआ है, 4/5 दिया हुआ है। तो क्या है भैया इक्वेशन, देखिए देखते हैं। दूसरा इक्वेशन है भैया 5x माइनस पाई। ठीक, और x का मान क्या हुआ भैया, x का मान हमारा दिया हुआ है 4/5। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो भैया क्या करेंगे, इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन जो है मेरे भाई है कि 5x माइनस का पाई। ठीक, अब 5 को वैसे ही रहने दीजिए 5। ठीक, और x का मान कितना है भैया, x का मान 4/5 है, माइनस का पाई है मेरे भाई, इसे पाई बना लीजिएगा, पाई। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि ये 5 से तो 5 कट जाएगा। ठीक, ये 4 बचेगा, 4 माइनस पाई, और क्या किसका मान है भैया, px का मान है, px का मान क्या है, 4 माइनस पाई। और क्या आप पूछ रहा था भैया कि समीकरण का मान हमारा शून्य आना चाहिए, अगर शून्य आएगा तब तो संगत बहुपद है, अगर शून्य नहीं आएगा तो संगत बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे असंगत, क्या लिखेंगे भैया, असंगत, असंगत, असंगत बहुपद। क्या लिखेंगे, असंगत बहुपद। तो भैया इसका मान 0 नहीं आया, इसलिए हमारा क्या होगा, असंगत बहुपद। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। और एक बात और, इसमें पाई आया था, तो पाई का मान क्या होता है भाई, पाई का मान क्या होगा, आप सब बताइए, पाई का मान क्या होगा, क्या होगा पाई का मान भाई, पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पाई का मान रखे हमें कुछ समीकरण या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, तो ये पाई का मान लिख लीजिएगा। और हमारा ये दूसरा इक्वेशन हो गया कि ये भैया शून्य नहीं आया, इसलिए ये असंगत बहुपद हुआ। तो भैया यहाँ तक उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं तीसरे इक्वेशन पे। ठीक है, फिर चलिए आइए तीसरा इक्वेशन देखते हैं मेरे भाई। तीसरा इक्वेशन क्या है, आइए देखते हैं तीसरा इक्वेशन क्या है मेरे भाई। तीसरा इक्वेशन क्या है, आइए देखते हैं। तो तीसरा इक्वेशन है मेरे भाई पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स का मान दिया हुआ है, एक दिया हुआ एक और एक -1, दोनों रख के चेक करेंगे भैया कि कौन से पे आता है शून्य और कौन से नहीं। अगर दोनों पे आएगा तो दोनों संगत हो जाएंगे, और दोनों पे नहीं आएगा तो एक असंगत और एक संगत हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या भैया, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1।
ठीक। और x का मान क्या दिया हुआ है भैया, x का मान दिया हुआ है एक, दिया हुआ है 1 और दूसरा -1। तो पहले 1 रख के चेक कर लेते हैं, क्या भैया 1 रख के चेक कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर -1, x के जगह 1 रखेंगे भैया तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस का 1 ये 0, भैया 1 में 1 घटा देंगे तो 0, px कितना आ गया 0 आ गया। तो यही कह रहा था शून्य है, तो हाँ भैया px का मान क्या हुआ 0 हुआ, तो ये हुआ संगत होगा। क्या होगा मेरे भाई, संगत हो जाएगी। और वहीं जगह भैया एक बार फिर एक बार फिर भैया क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे भैया -1, क्या रखेंगे -1, तो -1 रख के चेक कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या भैया, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और 1 का -1 का स्क्वायर हो जाएगा भैया यहाँ पे, फिर -1, ठीक है। और फिर -1 उड़ते फिर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा भैया, तो हो जाएगा 1 -1, ठीक। और 1 में से फिर 1 घटाएंगे तो भैया px कितना आ जाएगा मेरा भाई 0, यहाँ भी 0 आ गया, तो यहाँ शून्य भी, यहाँ शून्य क्या हो गया इसका 0, मतलब भैया क्या हुआ कि 0 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगी संगत, क्या भैया जस्ट संगत बहुपद हो जाएगा, संगत बहुपद, संगत बहुपद। तो हमारे x के भैया मान चाहे 1 रखिए चाहे -1 रखिए, दोनों में हमारे ये जो इक्वेशन है वो संगत बहुपद ही होगा। क्या होगा, संगत बहुपद ही होगा। ये कैसा इक्वेशन था भैया, ये तीसरा इक्वेशन था। अब आप इसे नोट कर लीजिए, तो फिर चौथे इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। इसे पहले आप नोट करिए, उसके बाद बढ़े थे हम चौथे इक्वेशन की तरफ, ठीक है। अब बढ़ेंगे भैया चौथे इक्वेशन की तरफ, तो पहले इसे इरेज कर लेते हैं। क्या करेंगे भैया, इसे इरेज कर लेंगे, उसके बाद भैया हम चौथे इक्वेशन को देखेंगे। तो देखिए भैया हमारा चौथा इक्वेशन क्या है, px बराबर एक क्वेश्चन में x प्लस 1 है और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 2 है, और इसमें भी x का 2 मान दिया भैया, x का कितना मान दिया है 2 मान दिया है, एक दिया है -1, दूसरा 2 है, क्या है दूसरा 2 है, क्या है पहला -1 है दूसरा 2 है। इक्वेशन तो क्या था, एक क्वेश्चन में एक x प्लस 1 और दूसरे क्वेश्चन में x -2, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, क्या भैया इक्वेशन है कि एक क्वेश्चन में x प्लस 1 है और दूसरे क्वेश्चन में x -2, और x का मान क्या क्या दिया है भैया, पहला दिया है कि -1 और दूसरा 2, क्या दिया है एक -1 दिया है और दूसरा 2 दिया है। तो पहला x बराबर -1 रखेंगे, x बराबर -1 रख के चेक करेंगे। इक्वेशन क्या है मेरे भाई, x प्लस 1 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में x -2 दूसरे क्वेश्चन में है। तो यहाँ हम x का मान -1 रखेंगे मेरे भाई, तो x का मान जब -1 रखेंगे प्लस का 1, ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन फिर -1 और माइनस का 2, ठीक। अब क्या वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा मेरे भाई, माइनस प्लस माइनस मतलब खत्म हो जाएगा भैया, -1 और -1 और +1 का जब भैया घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इसके बीच में गुणा हो जाता है मेरे भाई। और देखिए ये क्या है माइनस, और यहाँ भी माइनस 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 प्लस होगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, माइनस, और ये जुट जाएगा भैया 2 और 3 हो जाएगा। लेकिन जब 0 से भैया किसी संख्या में जब आप 0 से गुणा करेंगे, चाहे वो संख्या प्लस में हो या माइनस में हो, तो वो निकल के क्या आएगा भैया 0 ही आएगा, क्या आएगा 0। तो यह px का मान क्या आ जाएगा भैया, px का मान 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो ये भैया यही पूछ रहा था, शून्य मतलब शून्यक है, तो ये इस दशा में तो ये संगत होगा, संगत बहुपद होगा। किसमें भैया, जब आप रखेंगे x बराबर -1, क्या रखेंगे x बराबर -1 रखेंगे तो ये संगत हो जाएगा। और फिर x बराबर 2 रख के चेक कर लीजिए, x बराबर 2 रख के चेक कर लीजिए। और इक्वेशन क्या है, एक क्वेश्चन में x प्लस 1 दूसरे क्वेश्चन में x -2, क्या है x -2, ठीक है। x बराबर 2 रखेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 + 1, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 2 - 2, ठीक भैया -2, ठीक। अब क्या करेंगे भैया, देखिए ये 2 और 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3, और जिनके बीच में गुणा का चिन्ह है भैया तो गुणा हो जाएगा। अब फिर क्या होगा मेरे भाई कि ये 2 और जब 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब किसी भी संख्या में जब आप 0 से गुणा करेंगे मेरे भाई, किसी भी संख्या में जब आप 0 से करेंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भैया इक्वेशन px क्या था मेरे भाई, px का मान हमारा भैया 0 आ गया। और यही पूछ रहा था मेरे भाई संगत क्या है, कि शून्य मतलब बहुपद का जो मान है वो शून्य के मतलब 0 है कि नहीं। जब 0 हो गया मेरे भाई तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, संगत बहुपद। कौन सा बहुपद होगा मेरे भाई, ये संगत बहुपद, ठीक है। तो ये हमारे भैया x का मान जो -1 था और 2 था, दोनों ही दशाओं में हमारे क्या हुई, बहुपद हमारा संगत हो गया, क्या होगा संगत। तो आप इसे पहले देख लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर हम आगे किस पे भैया चौथे समीकरण पे बढ़ते हैं। कैसा, चौथा समीकरण जी, नहीं सॉरी भाई ये चौथा समीकरण ही था। अब चलेंगे भैया पांचवें समीकरण पे, किस पे, पांचवें समीकरण पे। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अब इरेज करते हैं इसे।
इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम पांचवा समीकरण देख लेते हैं। अब देखिए भैया हमारा पांचवा समीकरण क्या है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ से, देखिए ये पांचवा समीकरण है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब, और इसका मान क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर 0। क्या दिया है, एक्स बराबर 0 दिया हुआ। तो आइए पांचवा समीकरण देखते हैं क्या भैया, एक्स एक्स क्यूब, ठीक, और इसका एक्स का मान दिया हुआ भैया 0। अब इसमें एक ही मान दिया हुआ है, तो आप पहले रख के चेक कर लीजिए कि ये इक्वेशन संगत है कि नहीं। तो क्या हुआ, एक्स का मान कितना है 0, तो एक्स के 0 रख के क्यूब कर दीजिए। अब किसी संख्या का क्यूब करिए, तो अगर संख्या अगर 1 2 3 है तो उसके कुछ ना कुछ मान आएंगे, लेकिन जब 0 का भैया क्यूब करेंगे, 0 का जब क्यूब करेंगे तो 0 में जब 0 गुणा करेंगे 0 ही आएगा, फिर 0 को गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हो जाएगा भैया 0, और क्या होगा इक्वेशन पी एक्स बराबर 0। और जब ये हुआ भैया तो ये क्या कह रहा था, शून्य पूछ रहा था, तो 0 हुआ, तो ये भी हमारी इक्वेशन संगत होगी, संगत बहुपद होगा। क्या होगा मेरे भाई, संगत बहुपद होगा। तो ये था मेरे भाई पांचवा इक्वेशन, ठीक है। तो पांचवा इक्वेशन इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं छठवें इक्वेशन पे, ठीक है। तो पहले इसे नोट कर लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अब छठवां इक्वेशन देखते हैं क्या है भैया। छठवां इक्वेशन हमारा क्या है उसे देख लेते हैं। हमारा छठवां इक्वेशन है भैया पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। क्या है, एल एक्स प्लस एम। एक्स का मान दिया हुआ है माइनस एम बटे एल। क्या दिया है, माइनस एम बटे एल। तो इक्वेशन क्या है मेरे भाई, इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम, ये इक्वेशन हुआ। और x का जो मान दिया हो मेरे भाई वो क्या है, माइनस का m बटे एल। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए भैया इसे जब सॉल्व करेंगे आप, तो x का मान माइनस एम बटे एल दिया हुआ है, इक्वेशन है एल एक्स बटे एम, एल एक्स प्लस एम। तो इक्वेशन पहले लिखेंगे एल एक्स प्लस एम, ठीक। और x की जगह क्या भैया, x का मान रख दीजिए, तो फिर l है तो l, उसके बाद भैया इक्वेशन क्या है, माइनस का m बटे एल, माइनस का m बटे एल, इसके बीच में गुणा रहेगा भैया, और प्लस का m, ठीक। अब देखिए क्या होगा भैया, यहाँ l है यहाँ l है, तो l से l कट जाएगा, l से l कट जाएगा, और माइनस m प्लस का m, और माइनस प्लस में ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। और हमारा इक्वेशन क्या था पी एक्स, भैया पी एक्स बराबर 0 आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, पी एक्स बराबर 0 आ गया। और यही शून्य पूछ रहा था भैया, शून्य 0 होगा तो क्या हो गए, संगत बहुपद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संगत बहुपद, संगत बहुपद। तो इस प्रकार भी देखिए हमारा छठवां जो इक्वेशन था, छठवां इक्वेशन मेरे भाई जो था छठवां इक्वेशन, वो भी संगत हो गया। क्या हुआ, संगत, ठीक है। तो आप पहले इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया हमारा सातवां बहुपद क्या है, सातवां इक्वेशन क्या है, सातवां इक्वेशन भैया पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1। क्या भैया, 3x² माइनस 1, और x का मान दिया हुआ भैया माइनस 1 बटे √3, और एक दूसरा मान दिया भैया 2 बटे √3। क्या दिया भैया, 2 √3। तो पहला इक्वेशन भैया क्या है, इक्वेशन में क्या है मेरे भाई, 3x² माइनस का 1, और x का मान दिया हुआ है मेरे भाई माइनस 1 बटे √3, कामा 2 बटे √3। क्या हुआ है, 2 बटे √3। तो ये इक्वेशन आप सॉल्व करिएगा मेरे भाई, और सॉल्व करके बताइएगा कि ये बहुपद का संगत मतलब संगत बहुपद है या नहीं। उसके बाद फिर हम जो है मेरे भाई आगे अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम जरूर बता देंगे इसे, ठीक है। लेकिन पहले एक बार आप इसे ट्राई करिए। और इस प्रकार के जो भैया इस प्रकार के क्वेश्चन हो, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन पढ़ाए थे भैया हम, और ये वाला क्वेश्चन, दोनों में से जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में हो उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आगे जो ना समझ में आए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप या फिर फोटो खींच के भेज दीजिएगा भैया, फिर कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर क्वेश्चन को बता देंगे आपको। और नहीं तो पहले एक बार तो आप ट्राई करिएगा, ना समझ में आया तो भाई हम तो हैं ही बताने के लिए, हम जरूर बताएंगे। पहले आज इतना ही, आज आप इतना कर लीजिएगा, उसके बाद हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।